हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कीर्ति वशिष्ठ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में। आज तक आपने सुना होगा कि प्लांट्स को मतलब कार्बन चाहिए। कार्बन किस फॉर्म में मिलेगी? CO2 के फॉर्म में मिलेगी। प्लांट्स को पानी चाहिए, पानी किस फॉर्म में मिलेगा? H2O के फॉर्म में मिलेगा। प्लांट्स को और भी बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स को उनकी ग्रोथ के लिए उनको चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट्स हैं, अब तक बताए गए हैं 17, और ये 17 हैं। तो इसमें है फिर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को प्लांट्स के लिए बेसिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब प्लांट्स की स्ट्रक्चर के लिए 96% प्लांट्स की स्ट्रक्चर बॉडी में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही कंटेंट होता है। उसके बाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनको बोलते हैं प्राइमरी एलिमेंट्स। फिर उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनको बोलते हैं सेकेंडरी एलिमेंट्स। फिर ये आयरन और मैग्नीज, जिंक और कॉपर, बोरोन और मोलिब्डेनम और निकेल, इनको बोलते हैं। ये प्लांट्स को चाहिए बहुत ही कम अमाउंट में, तो इसलिए इनको ना ट्रेस एलिमेंट्स या फिर ओलिगो एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो पहले की है ना बुक्स, उनमें लिखा हुआ है कि है ना प्लांट्स के लिए असेंशियल एलिमेंट 16 होते हैं। बट अपन 1987 के बाद से इनमें 17 में एक और निकल भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो अब अपने को प्लांट्स के ये असेंशियल एलिमेंट्स हैं वो है 17। अब आप ऐसे पूछोगे कि सर पीरियोडिक टेबल में तो आज तक अपन ने देखा हुआ है कि 118 होते हैं एलिमेंट्स, है ना? ठीक है ना? पूरे आपने पढ़ा होगा कि 118 एलिमेंट्स होते हैं। तो फिर ये सिर्फ ये 17 एलिमेंट्स ही प्लांट्स की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए क्यों चाहिए? तो फिर उसके लिए क्या किया, ये अपने साइंटिस्ट थे अपने अर्नोन और स्टुअर्ट ने, इन्होंने 1939 में इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। कभी प्लांट से है ना, कभी ना मतलब है ना ऐसे सही अमाउंट में, कभी मतलब बोरोन उनको नहीं दिया। जैसे मान लो अगर है ना टोमेटो के ऊपर ही अगर टोमेटो के प्लांट्स को अगर बोरोन की अगर कमी कर दी गई, ठीक है, तो क्या होगा? जब अपने ना फ्रूट लगेगा ना मतलब टोमेटो, तो उसमें ना स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो मतलब इसका मतलब कि क्या हुआ कि प्लांट्स को अच्छे फ्रूट लेने के लिए उसमें बोरोन तो चाहिए ही चाहिए। अगर बोरोन की कमी हो गई तो अपने को अच्छा खासा प्रोडक्शन अपने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ये असेंशियल एलिमेंट्स प्लांट्स को चाहिए ही चाहिए। तो इन्होंने इसके लिए मतलब क्या रखी, इन्होंने है ना कंडीशन रखी कि है ना प्लांट्स को है ना ये एलिमेंट्स चाहिए ही चाहिए, किसी भी रूप में चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं मिले तो प्लांट अपनी है ना नसें काट लेगा, मर जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा अपने को। ठीक है, तो चाहिए ही चाहिए। और साथ में नॉट रिप्लेसेबल, कि ऐसा भी नहीं है कि अगर है ना चलो यार 118 है, चलो बोरोन अगर अपने पास में नहीं है तो चलो इसको ना अपन है ना पोटेशियम इसके अंदर डाल दे तो ये उसका काम कर जाएगा। नहीं, बोरोन जो काम करेगा वो बोरोन ही करेगा, उसमें उसकी जगह आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट से। ठीक है ना? फिर उसके बाद में है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स की मेटाबॉलिज्म होती है। जैसे ना ग्लाइकोलाइसिस होगा कि है ना ग्लूकोज से अपने को है ना पायरुविक एसिड बनेगा, फिर वो TCA चलेगी, तो अपने को क्या है प्लांट से मतलब जैसे है ना ऑक्सीडेशन होगा, ATP मिलेगा, DPST मिलेगा। तो है ना हर रिएक्शन की स्टेप में, जैसे ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप में मतलब प्रोसेस में कितने स्टेप होंगे? 10 स्टेप होंगे। तो उनमें वहां पे हर स्टेप में जैसे ये एलिमेंट्स है ना एंजाइम का एक्टिवेटर का भी काम करते हैं कि कोई एंजाइम अगर किसी रिएक्शन को अगर कंप्लीट कर रहा है तो उसके लिए ये एलिमेंट चाहिए ही चाहिए। वो उसको एक्टिव करेगा तभी वो फर्दर प्रोसेस होगी और वो प्रोडक्ट बनेगा। तो मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस में इनका डायरेक्ट रोल होता है। और ये चीज मेंशन करके रखना कि निकल को हाल ही में ऐड किया गया है। किताबों में क्या लिखा होता है अभी रिसेंटली, हाल ही में, पर हाल ही में कहा 1987 में ऐड किया है। ठीक है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में अच्छे से रखना। तो ये
तीन है, शर्त है, ये होनी चाहिए तभी ये 118 एलिमेंट्स में से 16 + 1 ये 17 एलिमेंट, ये शर्त यही करते हैं पूरे, इसलिए इनको प्लांट्स के लिए जरूरी बताया कि चाहिए ही चाहिए ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं आपको ऐसे बताऊंगा, अब आप ऐसे लोगे कि सर चलो कार्बन तो है ना CO2 से मिल गया प्लांट्स को, H2O कहां से मिल गया भाई, एयर से, ये जो मॉइस्चर होता है अपने एयर में उससे मिल गया, ऑक्सीजन भी H2O का स्प्लिट होने से ऑक्सीजन मिल गई है ना, नाइट्रोजन हमने एटमॉस्फेयर में है ही, तो मतलब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से मिल गया है ना, फास्फोरस और पोटेशियम, तो ये सब तो चलो मालूम, ये तो सबको पता है कि ये चीजें तो प्लांट्स को मिल गई, चलो एयर से मिल गई, कुछ मान लो है ना सॉइल में है इनमें से, तो वो चीजें मिल गई। अब अपने को पता है क्या ना, प्लांट्स के लिए मतलब सॉइल से ही मतलब सब कुछ प्लांट है ना अपटेक करेगा इन सबको, तो ये सब चीजें सॉइल्स में आई कैसे, सॉइल में कैसे है, तो ये अब आप ऐसे कि सर क्या सॉइल में बोरोन ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, तो भाई बोरोन अकेला कैसे रह सकता है। आपको पता है कि एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो वो तो ऐसे ऐसे फ्रीडमली तो होते ही नहीं। अब जैसे हाइड्रोजन भाई आवारा तत्व है, अकेला नहीं रहता है कभी भी। अब आपको प्लांट्स को चाहिए हाइड्रोजन, तो वो ये सब इनमें से कोई भी अकेला नहीं होता है। तो ये सब चीजें सोइल में मतलब कैसे बनी, और फिर प्लांट्स इनको कैसे ले रहा है, सिर्फ इनको ही क्यों ले रहा है, तो वो सब चीजें अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं। चलो ठीक है, अब अपन आगे, अभी अपन ने 17 एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं कि वो 17 एलिमेंट्स सॉइल में कैसे बनते हैं और वो किस फॉर्म में रहते हैं, अब वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अभी मतलब बेसिकली मैं आपको ना सोइल फॉर्मेशन ही बताने वाला हूं। अब आप इसको सोइल फॉर्मेशन की प्रोसेस के रूप में भी आप इसको मतलब अच्छे से समझ सकते हो कि सोइल कैसे बनी है। जो अभी जो अपनी अर्थ की अपर मोस्ट जो अपनी लेयर है उस पर जो अपने को सोइल है, तो वो सोइल का फॉर्मेशन है ना कैसे हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको ये अपना ना लिथोस्फीयर है। ठीक है, अपने जैसे ना एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, तो एटमॉस्फेयर में तो वो सब है चीजें जहां मतलब एयर से अपनी एयर है और अपनी है ना नाइट्रोजन है, मतलब जो भी है ना गैसियस फॉर्म वाला जो भी स्पेयर है उसको एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, और है ना लिथोस्फीयर जिसमें ना रॉक्स है, तो अर्थ क्रस्ट है। ठीक है, और उसके बाद एक होता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में क्या आएगा, मतलब जो है ना ओशियन से अपने पानी, वो सब अपन हाइड्रो वर्ड आपको पता है पानी के लिए ही काम में लेते हैं। ठीक है, अब अपन है ना लिथोस्फीयर की स्टडी करेंगे। ठीक है, अब अपने को अर्थ है भाई, है अपनी अंडाकार है अपनी अर्थ, तो ठीक है। अब वो उसमें अंदर क्या है और वो उसके अंदर बाहर क्या है, ये अपन स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। आप ऐसे मान लो ना इवोल्यूशन की प्रोसेस हुई है ये, कि मतलब क्या था और मतलब क्या बना है। इवोल्यूशन क्या होता है ना कंटिन्यूअसली एकदम बिल्कुल धीरे धीरे की प्रोसेस है, और ये बिल्कुल मतलब ना लॉन्ग टाइम लगता है। एक ग्राम ना सॉइल बनने में हजारों साल लग जाती है। तो ये इतने सारा जो भी पूरा बना है मतलब सॉइल फॉर्मेशन मतलब इवोल्यूशन की अपन है ना प्रोसेस पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो ठीक है, अब अपन ये अर्थ है, अर्थ के 3 पार्ट है। आउटर मोस्ट को बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं क्रस्ट, और जो उसके अंदर है उसको बोलते हैं मेंटल, और जो इनर मोस्ट है उसको बोलते हैं कोर। और इसके अंदर है ना सबसे ज्यादा अमाउंट में आयरन एंड एल्यूमिनियम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर अंदर का ना बहुत ज्यादा हाई होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो अपने अंदर के कभी मतलब स्टार्टिंग वाली स्टेज में ये है ना पूरा ना बिल्कुल है ना पूरे अपनी अर्थ मतलब अर्थ तो मतलब ना ही बोले उसको ऐसे बोले आग का गोला था ये पहले। ठीक है, तो उसमें से क्या भाई बार बार तो है ना मतलब ना ठंडा होता गया, जैसे बारिश आई चलो ठंडा हो गया, पर अंदर तो अभी भी एकदम पूरा ना गर्म था। ठीक, तो वो उसकी गर्म की वजह से क्या हुआ, जैसे हम सुना होगा ना पहले वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जैसे ना
ज्वालामुखी आते हैं, और कभी कभार है ना जो है ना लावा फूट रहा है, तो वो सब, उन सब की प्रोसेस से आज अब है ना सॉइल बनी है, ठीक है। और ये जो अर्थ के जो इनर पार्ट है कोर, उसमें से एक है ना सेमी लिक्विड की फॉर्म में है ना बाहर जो जो हॉट मटेरियल आता है ना, उसको बोलते हैं मैग्मा। अब यही मैग्मा कुछ समय बाद में जब ये ना ठंडा हो जाता है, तो ये कुछ समय बाद में इसको ही अपन क्या बोलते हैं, कुछ समय बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो इसको ये ना अपन बोलते हैं रॉक्स, ठीक है। अब ये जैसे मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। ये अपनी अर्थ की आउटर सरफेस है, ठीक है। अब इसमें से कुछ पोर्शन तो इधर यहाँ पे हो जाएगा ठंडा, ठीक है ना, और कुछ पोर्शन इधर हो जाए। अब ये मैग्मा था, अब ये मैग्मा हो गया ठंडा। अब ये इनको अपन अब आज से कहेंगे, इनको बोलेंगे रॉक्स, ठीक है। अब ये जो रॉक्स बन रही है, ये रॉक्स कैसे बन रही है, इसकी प्रोसेस क्या है, और है ना कब बन रही है, और उसके मेनली इसके ना वो मतलब है ना कंटेंट इसके क्या है। तो इसके 3 टाइप होते हैं फिर इसके आधार पे, ठीक है। तो इसका पहला है इग्नियस रॉक, ठीक है। फिर दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। अब मैं इनके बारे में आपको ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब सिर्फ इतना बताऊंगा कि सबसे पहले बनती है उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं, उसके बाद में बनती है सेडिमेंट्री, और उसके बाद में बनती है मेटामॉर्फिक। इसको ना जनरली इसको प्राइमरी रॉक्स भी बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं सेकेंडरी, और इसको बोल देते हैं टर्शरी, ठीक है। ये इनके ना बनने के आधार पे कि जो पहले बनेगा वो प्राइमरी हो गया, जो उसके बाद बनेगा वो हो गया सेकेंडरी, और फिर उसके बाद में है ही अपने यहाँ ना टर्शरी हो गई, ठीक। अब ये ही, अब इसको मैं आपको ना मतलब ऐसे ना जूम आउट करके बता रहा हूं इसी को आगे कि अब ये बन गई है रॉक्स। तो ये रॉक्स, अब आप ऐसे बोलोगे कि सर हाँ मतलब है ना मैग्मा ठंडा हुआ, मैग्मा ठंडा होके बन गया रॉक्स, ठीक है। अब उसमें ऐसा क्या है कि अपन उसको ना रॉक्स बोल रहे हैं, ठीक है। रॉक्स बनी होती है ये ना मिनरल्स की, या तो एक टाइप के बहुत सारे मिनरल एक साथ इकट्ठे हो जाए तो उसको रॉक बोलेंगे। एक तो ऐसी रॉक होती है, और एक होती है अलग अलग मिनरल्स इकट्ठे होके एक है ना एकदम है ना हार्ड है ना सॉलिड पार्ट बना लेंगे, उसको बोलेंगे अपने है ना रॉक। तो ये हो गया, तो ये इसको मैं बोल दिया इसको रॉक्स, ठीक है। अब रॉक्स में क्या है, बेसिकली इसका कंटेंट मिनरल्स है। अब मिनरल्स की कुछ अच्छी बातें हैं, उसकी मतलब प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इनऑर्गेनिक है। ये इनऑर्गेनिक मतलब क्या हुआ, जैसे ना कैल्शियम है ना, फास्फोरस और है ना पोटेशियम है ना, फेल्सपार, SiO2, आपने ऐसे वर्ड सुने हुए हैं जिसमें कार्बन नहीं है, उसके अलावा सब कुछ इनऑर्गेनिक है, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है ना, नेचर में। फिर उसके बाद में इसका फिक्स केमिकल फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर होती है। मतलब जैसे आप ना CuSO4 है, तो उसका फिक्स भाई उसका ना फॉर्मूला है भाई CuSO4 है, कभी CuSO4.2H2 होता है, तो इसका फिक्स है ना फॉर्मूला है, और स्ट्रक्चर भी इसकी फिक्स है। तो ये इन सबसे मिलके बनी होती है अपने ना रॉक्स, ठीक है। अब ये इसके मैं आपको ना कुछ मिनरल्स के मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूँ, ठीक है। जैसे अपने यहाँ ना क्वार्ट्ज है ना, क्वार्ट्ज किसका ना, ये ना क्वार्ट्ज है ना सिलिकॉन एलिमेंट्स का बना हुआ होता है, इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो इसका है फॉर्मूला है SiO2, ठीक है। ये SiO2 है ना एक ना बिल्कुल ना जाल जैसी स्ट्रक्चर होती है ये पूरी, तो मतलब बहुत, तो है ना इसी की वजह से है ना ये जो है ना क्वार्ट्ज होता है ना, वो बहुत सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल होता है इसी वजह से, ठीक है। और है ना आपसे कोई ऐसे पूछ लिया सबसे सॉफ्ट होता है टेल्कम पाउडर। ये इनके ना हार्ड है ना हार्डनेस के ऑर्डर है ये, ठीक है। हार्ड क्या हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, और मतलब सबसे बिल्कुल है ना सॉफ्ट क्या हो गया, टेल्कम पाउडर हो गया। आते हैं ऐसे अच्छे क्वेश्चन अच्छे एग्जाम में आते रहते हैं कभी कभी, ठीक है ना। क्वार्ट्ज हो गया, और है ना फेल्सपार हो गया,
फेल्सपार में ना या तो ना कैल्शियम टाइप का फेल्सपार हो सकता है, या ना सोडियम टाइप का हो सकता है, और या फिर है ना पोटेशियम टाइप का फेल्सपार हो सकता है। फिर उसके बाद में है, ये है माइका है, जिप्सम है, पाइराइट है, केओलिनाइट है जिसका फॉर्मूला Al4Si4O10 और OH की होल है, ठीक है। इलाइट है, और ये पोटेशियम एल्यूमिनियम 4 Si8O20 OH4, और उसके बाद है मॉन्ट मोरिलोनाइट, ठीक है। इसमें से आप इस वाले इलाइट में से पोटेशियम हटा दीजिए तो ये ना मॉन्ट मोरिलो टाइप हो गया, ठीक। अब ये सब मैं आपको क्या बताया, ये ना मिनरल्स के टाइप है। अब यही मिनरल्स जैसे है ना फेल्सपार ऐड हो गया, माइका ऐड हो गया, पाइराइट ऐड हो गया, ये सब ही ऐड होके रॉक्स बनाते हैं। अब मैं इसको पूरे को क्या बोलूंगा, मैं इसको ऐसे बोलूंगा रॉक्स, ठीक है। हाँ, अब अपन अपनी उसी पुरानी बात पे मैं आपको लेके आता हूं कि ये एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट सॉइल में कैसे आए, कहां से बने। तो अब वो सब क्या थे भाई, अपने है ना कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, और नाइट्रोजन था, फॉस्फोरस था, और है ना पोटेशियम था। तो ये सब यहाँ है, इनमें है भाई, इनमें आयरन हो गया है ना, कैल्शियम हो गया, और ना सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब कुछ है। पर ये है ना फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं अभी ये प्लांट्स, इनको ना रॉक्स से सीधा नहीं ले सकता है, और अभी रॉक्स ही है, मतलब रॉक्स के ऊपर तो सिर्फ ये जो लाइकेंस होते हैं ना वो ही उग सकते हैं उसके ऊपर। तो मतलब अपने को क्या चाहिए ना, अपने को चाहिए सॉइल चाहिए। तो ये सॉइल बनेगी ना रॉक से, वही आ गया ना, इवोल्यूशन की प्रोसेस होती रहेगी। अभी अपन पहले मतलब रॉक्स हो गई, और फिर रॉक से अपन बनाएंगे, ठीक है, सॉइल। अब ये रॉक्स से मतलब जो मिनरल्स का वो जो है ना कंपोजिशन था, वो अब आगे ना ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। अब ये इस प्रोसेस को मतलब रॉक्स का मिनरल्स में टूटना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है। अब ये ना 3 टाइप की होती है, एक तो फिजिकली और है ना केमिकल, और एक बायोलॉजिकल, ठीक है। अब ये कैसे मतलब फिजिकली कैसे होता है, जैसे ना कई बार भाई है ना भाई पूरी ना रॉक्स है, रॉक्स के ऊपर से बड़ा पत्थर ऊपर से नीचे गिरता हुआ आ गया, चलो भाई टूट गया। अब वो उसके ना महीन कण क्या बोलेंगे अपन, उसको बोल देंगे सॉइल बोल देंगे। अब वो वहां पे ना मिनरल्स का ना ब्रेक डाउन हो गया, कुछ है ना भाई है ना केमिकल्स क्या हो गया, जैसे ना रॉक्स पे मतलब है ना लाइकेंस उग रहे हैं उसके ऊपर, तो वो उसको ना रॉक्स को ना इसकी रूट्स इसको ना पेनिट्रेट करेगी, और ये ऐसे पेनिट्रेट करने से क्या होगा ना, टूट जाएंगे धीरे धीरे, मतलब लंबी प्रोसेस है, टूट जाएंगे। सिर्फ टूटने को ही तो कहा अपन ऐड करेंगे ना, फिजिकल में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये भाई है ना टूट गई, कई बार तो ऐसे ही टूट गई, बट ऐसे नहीं टूटता, ऐसे आप ऐसे बता रहे हो हार्डेस्ट मतलब है ना मटेरियल होता है, मतलब रॉक्स, तो ये ऐसे के टूट जाएंगे। ऐसे रूट्स तो बहुत ऐसे पतली सी होती हैं, लेकिन ना कई बार है ना रूट्स से है ना एंजाइम भी निकलते हैं कुछ ऐसे, तो वो एंजाइम्स इसमें ना धीरे धीरे लंबी प्रोसेस से ब्रेक डाउन करते रहेंगे। तो ये है ना उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, केमिकल। और भी कई फैक्टर होते हैं एट ए टाइम, सिर्फ ऐसा नहीं है कि है ना एंजाइम ही। अभी मान लो है ना उसी टाइम पे ना कई बार है ना हेवी रेन हो गई, तो वो ना हेवी रेन से भी वो जो थोड़ा मतलब कमजोर तो पड़ी गई थी रॉक, अब वो उससे ना ब्रेक डाउन हो गई। ब्रेक डाउन होने के बाद में हाथों हाथ है ना नीचे भी गिर गई, समझ रहे हो। तो वो मतलब फिर छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स हो गए, उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे सॉइल बोलेंगे, मतलब मिनरल्स का ब्रेक डाउन हो गया। और क्या बोलेंगे, रॉक्स का वेदरिंग हो रही है, ठीक है। और कई बार भाई है ना बायोलॉजिकली होती है, तो वो तो भाई उसके जिम्मेदार तो अपन है। अपन कैसे क्या करते हैं, कई बार जैसे डिफोरेस्टेशन इतना सारा कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है भाई, वो सब वहां की वो जो प्लांट्स की वो है रूट्स है, वो उसको मतलब एक जगह एग्रीगेट करके रख रही है,
अब वो उसको वहां से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एरोजन हो जाएगा ना, तो वो टूट जाएगी। जैसे मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये कोई अपने ना खाली मैदान है कोई, ठीक है। अब यहाँ पे है ना ग्रासेस उग रही है इसके ऊपर बहुत, ठीक है। अब अपन ये यहाँ पे जब भी बारिश होगी तो यहाँ से जो भी पानी निकल जाएगा वो उसके ऊपर से ऐसे कैसे निकल जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो अपने यहाँ से ये इन सबको हटा दिया तो क्या होगा, यहाँ पे पानी निकलेगा तो क्या होगा, दरारें पड़ जाएंगी यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं एरोजन, ठीक है। तो ऐसे ही अपन तो इसमें किसका रोल रहा, अपना। और कभी कभार क्या होता है, जैसे ना और भी कुछ कुछ ना बैक्टीरिया भी होते हैं, वो भी एंजाइम ऐसे ऐसे रिलीज करते हैं कि है ना रॉक्स की वेदरिंग हो जाती है, ठीक। तो पर मिनरल्स मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से अपन है ना सिंपल फॉर्म पे तो आ गए। पर अपने को क्या चाहिए, सब चीजें एलिमेंट्स अलग अलग चाहिए, वो अलग अलग अभी भी नहीं हुए। वो अलग अलग कैसे होंगे, अब जब इसके बाद में यहां से ना सॉइल का फॉर्मेशन होगा, मतलब पूरी रॉक ही सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी, उससे फिर अपने को फिर उसमें सॉइल में ये सब सारे मिनरल्स अपने को उसमें सॉइल में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। चलो ठीक है, अब मैं आपको एक बार पूछता हूँ थोड़ा हटके। आपने जैसे कभी है ना प्रैक्टिकल किया होगा आपने, जैसे आपके है ना प्रैक्टिकल में होगा कि है ना सॉइल में नाइट्रोजन कितना है, पोटेशियम कितना है ना, ऐसे सब आपने अमाउंट किया होगा ना कि भाई ऐसे कैलकुलेशन, तभी तो आप ऐसे बताओगे कि भाई है ना फार्मर को कि इतना ऐड करो आप है ना, और पोटेशियम इतना, नाइट्रोजन इतना, तो वो सब अब मैं आपको ऐसे बोल दिया कि जाओ वाला फील्ड है और आप इसमें ना मुझे सॉइल सैंपल से बताओ कि इसमें कितने कितने एलिमेंट्स है और कितनी कितनी उनकी मात्रा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जाओगे और वहां से एक ऐसे भर के ले आओगे मिट्टी और उसको, हाँ लो सर इसमें से अब अपन मशीन पे लगा के और ऐसे देख लेंगे। तो मैं बोलेगा नहीं 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 इससे नहीं होगा काम, तो आप फिर से जाओगे, आपने दो हाथ भर के ले आए इस बार, लेकिन वो भी उसमें से भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप सीधे से फील्ड से ऐसे सॉइल ऐसे लेके आ गए, अब वो तो अपर मोस्ट सॉइल है, तो अपन उसमें से कभी भी उससे अपन इन सब चीजों का पता नहीं लगा सकते हैं कि उसमें एलिमेंट्स कितना है ये वो। अपन क्या करेंगे, ये जो जगह है अपन वहां पे से एक ऐसे वर्टिकली स्लाइस लेंगे और फिर उसको लेके जाएंगे, और ये ही इसको ही अपन बोलते हैं सॉइल। आप जो ये हाथ में भर के लेके आ रहे थे वो आप ला रहे थे सॉइल पार्टिकल्स, जैसे सैंड सिल्ट क्ले, वो आप लेके आ रहे थे। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए थी सॉइल प्रोफाइल पूरा, जिसमें मैं स्टडी कर सकूं, ठीक है। अब ये यहां से रॉक्स, ठीक है, रॉक्स के अपने बारे में पढ़ लिया कि रॉक्स कैसी क्या है, उनमें क्या होता है वो सब चीज, ठीक है। अब रॉक्स की वेदरिंग से मिनरल्स, मतलब अपन कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म की ओर आ गए, ठीक है। और ये अपने हो गया सॉइल, ठीक है। अब आप इसको ले जाके आप अगर लैब में करोगे ना टेस्ट, तो आपको बताएंगे कि इसमें ना पोटेशियम इतना है, सोडियम इतना है, बोरोन इतना है। तो अब ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रॉक्स की वेदरिंग से आएंगे, और वो किस फॉर्म में होते हैं वो मैं आपको अभी और बताता हूँ। देखो रॉक्स की वेदरिंग से बने मिनरल्स, ठीक है। अब मिनरल्स की भी सिंपल फॉर्म है, वो है न्यूट्रिएंट्स। अब ये वो ही न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए, और ये न्यूट्रिएंट्स कितने 17। अब ये अपनी सॉइल प्रोफाइल है, ये एक मेरा पूरा फील्ड है, ठीक है। अब इसमें मैंने वो लिया, सैंपल लिया, अब उसको क्या बोलेंगे, सॉइल प्रोफाइल। इसको प्रोफाइल क्यों बोलते हैं,
क्योंकि इसमें ना लेयर्स होती हैं अलग अलग। जैसे ये है ना सॉइल प्रोफाइल, तो ये ए लेयर है, बी लेयर है और ये सी लेयर है। ठीक है, ऐसा अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन सॉइल प्रोफाइल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब ये प्लांट्स है, प्लांट्स की रूट्स है। अब ये प्लांट्स की रूट सॉइल में है। ठीक है, अब ये सॉइल में इस फॉर्म में ये अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये रूट्स इस फॉर्म में इनको एब्जॉर्ब अपटेक कर लेती है। ठीक है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से मिलता है भाई। CO2 से अपने को है ना कार्बन मिल रहा है, H2O से हाइड्रोजन मिल रहा है, और ऑक्सीजन किससे मिल रहा है? H2O की स्प्लिटिंग से मिल रहा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से भी ऑक्सीजन बाई डायरेक्ट में मिल ही रही है। ठीक है, अब है ना सॉइल से क्या क्या मिल रहा है ना? नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन ना एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन ही है। ठीक है, मतलब ये नाइट्रोजन ही NO3 माइनस NO2 माइनस में कन्वर्ट होती है। ठीक, तो ये इस फॉर्म में, जब ये नाइट्रोजन इस फॉर्म में होगी तो ये प्लांट्स की रूट इसको अपटेक कर लेगी। ठीक है, और है ना फॉस्फोरस किसमें? H2PO4 माइनस या फिर HPO4 2 माइनस की फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे। तो भाई अलग अलग क्यों? जब सॉइल अपनी है ना, सॉइल की pH जब कम होगी ना, एसिडिक होगी ना सॉइल, तब ये फॉस्फोरस प्लांट H2PO4 माइनस की फॉर्म में लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे है ना सॉइल में H प्लस होंगे ज्यादा, H प्लस ज्यादा तो मतलब pH कम। ठीक है, अब H प्लस वहां पे है ज्यादा है, हाई एसिडिक चाहिए, तो वहां पे है ना फॉस्फोरस को H2PO4 की फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और है ना एल्काइली सॉइल में, मतलब जिसकी pH होगी 8.5 है ना, मतलब ना 7 से ऊपर होगी, उसमें उस वाली सॉइल में है ना फॉस्फोरस प्लांट्स की रूट HPO4 2 माइनस की फॉर्म में उसको अपटेक करेंगे। पोटेशियम को K प्लस की फॉर्म में, कैल्शियम को कैल्शियम 2 प्लस की फॉर्म में, और मैग्नीशियम को मैग्नीशियम 2 प्लस की फॉर्म में, सल्फर को सल्फेटाइन की फॉर्म में, और ये आयरन को फेरिक या फिर है ना फेरस की फॉर्म में, और जिंक को Zn+2, मैग्नीज को Mn+2, और है ना बोरोन को H3PO3 बोरिक एसिड इस फॉर्म में अपटेक करता है, और कॉपर को Cu+2, और मोलिब्डेनम का आयन ऑक्सीजन 2 माइनस। ठीक है, और है ना क्लोराइड को सिंपल फॉर्म क्लोराइड आयन, और निकल को Nickel+2। और यही निकल वही है 16+1 है ना 17 वाला, मतलब सबसे नया जो प्लांट न्यूट्रिएंट एसेंशियल एलिमेंट में ऐड हुआ है वो। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे सॉइल से, मतलब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, कौन से फॉर्म में होते हैं, और वो कहाँ से आते हैं। चलो ठीक है, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको उसके ऊपर अपन आगे पढ़ लेंगे, चर्चा कर लेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, चलो बाय।